हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि साथियों आज हमें प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 12 करना है। 12वीं प्रैक्टिस सेट जो है हमें वो करनी है। तो मैम से कहकर मैंने सुबह में एक प्रैक्टिस सेशन जो है स्पेशल स्टार्ट करवा दिया, और वो ही प्रैक्टिस सेशन मतलब 2 क्लासेस मैम की प्रैक्टिस सेट की आ रही है। एक सुबह में आ रही है ज्ञान बिंदु की, और एक जो है शाम में जो है 3 बजे आ रही है। एक सुबह में 8 बजे और एक शाम को 3 बजे मैम की जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास आ रही है। तो उसमें आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और वो ज्ञान बिंदु का मतलब नाम का मोहताज नहीं, आप सभी लोग जानते ही हो कितनी बेहतरीन संस्थान है अपने आप में। तो उनकी टेस्ट सीरीज जो है वो करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वहां पर जाकर जुड़िएगा जरूर से। और मैम के जो प्रैक्टिस सेट है, मैंने कहा था एग्जाम टाइम में सिर्फ आप लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा पाइए और जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाइए उतने ज्यादा बेहतरीन होंगे। तो आप सभी लोग उस क्लास में जरूर से जुड़िएगा, और उस क्लास में जुड़ना बाबू मत भूलिएगा। सुबह जो है 8 बजे और शाम को 3 बजे। एक बार सुबह एक प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा जो है आज ही आया है 3 बजे, और कल सुबह जो है 8 बजे तीसरा आएगा, कल शाम को 3 बजे जो है वो चौथा आएगा। इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। और जो लोग एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करते होंगे तो उनके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास जो है वो शुरू कर देगी, ठीक है। तो इतना था इंट्रोडक्शन कि क्या कैसे चल रही है चीजें, तो वो सभी आप सभी लोग जाकर जो है देख लेंगे। अब तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 12 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न क्या है बाबू, एक सेकेंड। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो रावी नदी के। किस नदी के? रावी नदी के तट पर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग जो है 2600 ईसा पूर्व में जो है सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था? फलना फूलना प्रारंभ हुआ था, ठीक है बाबू। और इसकी खोज जो है 1921 में किसने की थी बाबू? दयाराम साहनी ने। 1921 में किसने की थी बाबू? दयाराम साहनी ने की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में क्या किया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में, ठीक है बाबू। और किसको मारा था? तो नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग हुई है, लगभग कितने वर्ष पहले जो है उसकी रचना हुई है? तो 3500। कितने वर्ष पहले? लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है। ऋग्वेद में भजन शामिल है जिन्हें सूक्त या अभिज्ञ कहा जाता है। जो भजन ऋग्वेद के हैं उन्हें सूक्त या क्या कहा जाता है? अभिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। लगभग जो 10,600 इसमें श्लोक हैं, 1028 भजनों का संग्रह। भजन मतलब क्या? वही सूक्त या अभिज्ञ का संग्रह इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। मध्यकालीन भारत इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। मध्यकालीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है भू राजस्व शब्द किस भू राजस्व के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? तो खराज। खराज जो है वो भू राजस्व के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खराज क्या इस्तेमाल किया जाता था बाबू? खराज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने कब की थी? 1875 में। कब की थी बाबू? 1875 में जो है की थी इन्होंने। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष आदर्श पर जोर दिया? निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से मोक्ष आदर्श पर जो है जोर दिया? तो रामकृष्ण मिशन ने। किसने बाबू? रामकृष्ण मिशन ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक जो है, एक मिनट, हाँ, सत्य शोधक जो है समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फुले जी ने की थी। किसने की थी बाबू? ज्योतिबा राव फुले जी ने जो है सत्य शोधक समाज की क्या की थी?
रचना की थी। कब की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? तो 1873 में। कब किया था बाबू? 1873 में इन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में बाबू। ठीक है। मराठी अखबार केसरी के संपादक जो है कौन राष्ट्रीय नेता थे? कौन से राष्ट्रीय नेता थे? मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन से राष्ट्रीय नेता थे? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक जी। कौन थे बाबू? बाल गंगाधर तिलक जी जो है केसरी मराठी अखबार जो कि था उसके संपादक थे। ये जो है कब हुआ था? केसरी जो था इसकी जो है स्थापना या फिर संपादक इसका कब प्रारंभ हुआ था? तो 1881 में। कब बाबू? 1881 में इसका संपादन प्रारंभ हुआ था। आगे चलिए देखते हैं। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे आंध्र के डेल्टा इलाकों में के रूप में जाना जाता है। बंगाल के विभाजन के बाद, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ठीक, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे आंध्र डेल्टा के इलाकों में जो है के रूप में जाना जाता है। तो वंदे मातरम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में बाबू? वंदे मातरम के रूप में जाना जाता है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। कब हुई थी बाबू? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। वाइसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो ये 1905 में घोषणा की गई थी। ये याद रख लेना बाबू, अच्छे से एकदम रट लेना। कठपुतली रंगमंच थोलू बोम्मलता किस राज्य से संबंधित है? कठपुतली रंगमंच थोलू बोम्मलता किस राज्य से जो है संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बोम्मलता जो है आंध्र प्रदेश से बाबू संबंधित है। शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? शीत युद्ध जो है बाबू वह किसके बीच में हुआ था? तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था बाबू? शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध किसके मध्य हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य जो है शीत युद्ध हुआ था। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य चार्ल्स स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी? किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे जो है वह चलाई थी? तो 1830 में। कब बाबू? 1830 में चलाई गई थी रेलवे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त मेरा सेठ समिति का विषय क्या था? भारत सरकार द्वारा नियुक्त मीरा सेठ समिति, मेरा नहीं मीरा सेठ समिति का विषय जो है बाबू वह क्या था? तो हथकरघा क्षेत्र था। भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त मीरा सेठ समिति का विषय क्या था? हथकरघा क्षेत्र था बाबू। उन्नीस में कोठारी आयोग के नाम से जाने जाने वाले भारत सरकार द्वारा गठित आयोग का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किसके ऊपर था? तो वह क्या था? शैक्षिक सुधार पर था। किस पर था बाबू? शैक्षिक सुधार पर था। 1964 में जो कोठारी आयोग के नाम से जो है जाने जाने वाले भारत सरकार द्वारा जो गठित आयोग का मुख्य जोर किस पर था? शैक्षिक सुधार पर था। 1964 में जो कोठरी आयोग आया था। 1947 में भारत ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन एक उस समिति का हिस्सा नहीं था? कौन जो है उस समिति का जो है एक जो है हिस्सा नहीं था? ऑप्शंस चलिए देखते हैं। ऑप्शंस में क्या किनके किन्ने नाम दिए हुए हैं। मसौदा समिति के नहीं थे तो वी के कृष्ण मेनन। कौन थे बाबू? वी के कृष्ण मेनन जो थे वो नहीं थे मसौदा समिति के। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन से भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में लंबे समय से चलने वाले 6 साल के आंदोलन को समाप्त किया? निम्नलिखित में से वह कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में जो है लंबे समय से चल रहे 6 साल के आंदोलन को जो है समाप्त किया था? तो वह कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन थे बाबू?
राजीव गांधी थे जिन्होंने जो है असम समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 310 में परिभाषित है? अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 310 में जो है वह परिभाषित है? तो वह क्या है बाबू? ठग है। क्या है बाबू? ठग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में खाली स्थान का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में का खाली स्थान उल्लेख है, तो यह हो जाएगा बाबू पहला। इसमें सही है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है उल्लेख हमें अनुच्छेद 126 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 126 में क्या है? भारत की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड जो है दिया गया अनुच्छेद 126 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं? निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19 का क्या है? हिस्सा नहीं है। ठीक है। 1948 में क्या किया गया था बाबू? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके साथ जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रख गया। 1978 में जो है क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में क्या हुआ बाबू? 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब जो है इसको जो है 300A अनुच्छेद 300 के ए में जो है क्या कर दिया गया है? एक संवैधानिक अधिकार जो है दे दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 159 में। किसमें बाबू? अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या अथवा जो है प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ठीक है। भारत के संविधान सभा का चुनाव खाली स्थान में हुआ था, तो जुलाई 1946 में। भारत के संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है जुलाई 1946 में जो है क्या हुआ था? चुनाव, संविधान सभा का जो है चुनाव आयोजित किया गया था। ठीक है बाबू। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये भी याद कर लेना। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत की संविधान सभा की स्थापना जो है 1946 में। भाई वही प्रश्न दे दिया। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद इससे संबंधित है। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है बाबू? तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद इसी से जो है संबंधित है। कलर मैं आज थोड़ा सा चेंज कर लूं ना। ये दिख रहा है? नहीं मजा आ रहा है। थोड़ा सा मोटा करो। हाँ अब दिखेगा। सही है भाई। अब दिखेगा एकदम बिल्कुल। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के जो है वह कितने अंग है? तो 3 अंग है। कितने अंग है? 3 अंग है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है बाबू? तो 3 अंग है। कौन कौन से? कौन कौन से बाबू? तो
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है भारतीय सरकार के कितने हैं? 3 अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सौर मंडल का भाग नहीं है? इसमें से जितने के जितने हैं सब वो क्या है? वो सौर मंडल के भाग हैं। ठीक है, सौर मंडल में चीजें क्या क्या है हमारे सौर मंडल में? सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, और क्या है? उपग्रह कई हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ये सभी की सभी क्या है बाबू? हमारे सौर मंडल में है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य के बीच जो है माध्य अंतर क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है माध्य अंतर जो है बाबू वह पूछा गया है। तो 1 AU है। क्या है बाबू? 1 AU यानी कि 1 खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1 सेकंड बता रहा हूं भाई, काफी लंबा जो होता है 9,29,55,807 मील होता है। कितना होता है बाबू? 9,29,55,807 मील एक खगोलीय ए मतलब एक AU बराबर 9,29,55,807 क्या होता है बाबू? मील होता है। 807 जो है मील होता है एक AU बराबर 9,25,55,807 मील होता है बाबू। ठीक है, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप जो है वह कितनी है? तो 0 डिग्री है। कितनी है बाबू? 0 डिग्री है। कितनी है बाबू? 0 डिग्री। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। बास्पा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बास्पा जल विद्युत परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? कृष्णा नदी जो है वह भारत के किस राज्य से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है। किस राज्य से निकलती है बाबू? महाराष्ट्र से निकलती है। भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है वह बाबू कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड? तो वह बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1948 में। कब की गई थी बाबू? 1948 में की गई थी। नेरबुद्दा भारत में किस नदी का दूसरा नाम है? नेरबुद्दा भारत में जो है नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। नेरबुद्दा किसका नाम है? नर्मदा नदी का दूसरा नाम है। भारत के किस भारत के किस राज्य में कड़ानापन बिजली परियोजना जो है कड़ानापन बिजली परियोजना जो है स्थित है? भारत के किस राज्य में कड़ानापन बिजली परियोजना जो है वह स्थित है बाबू? तो वह जो है गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्योग को रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु ऑब्लिक सूक्ष्म उद्योगों के रुपए खालिस्तान तक ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो यह हो जाएगा 10 लाख। लेकिन शायद भाई अभी मुझे श्योरली याद नहीं आ रहा, शायद अभी बढ़ा दी गई है इसकी राशि। देख लेना आप लोग एक बार इस प्रश्न को गूगल करके थोड़ा सा, कि इसकी राशि शायद जो है थोड़ी बहुत बढ़ा दी गई है। वो कितनी कर दी गई है? शायद 15 लाख कर दी गई। श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद कर दी गई। लेकिन 10 लाख ही था, मुझे लग रहा है 15 लाख शायद कर दी गई। मुझे लग नहीं रहा है, शायद हुई है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है?
मानव विकास सूचकांक को हाल ही में विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। इसमें इससे एक घटक उत्तरजीविता को 6 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर के रूप में जाता है, मापा जाता है। ये बाबू जो है ये गलत है, ये जो है गलत है। ठीक है बाबू, यही जो है गलत है, बाकी सारे की सारे सही हैं। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका मूल 0 से 1 तक कहीं भी भिन्न होता है। इसका मूल्य जो है 0 से 1 तक कहीं भी भिन्न होता है, ये जो है सही है। मतलब 0 से 1 तक हो सकता है इसका मूल्य। ठीक है, इसका मूल्य जो है कितना हो सकता है? 0 से 1 तक हो सकता है, यही चीज जो है बिल्कुल सही है। गिनी गुणांक के लिए, गिनी गुणांक, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, गिनी गुणांक हो गया ना? हाँ ठीक है, गिनी गुणांक हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का जो है गुणात्मक उपकरण है? तो बाबू क्रेडिट राशनिंग जो है ये क्या है? मौद्रिक नीति का जो है गुणात्मक उपकरण है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यहां स्थित है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जो है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिले में से किसे जो है भारत में लिगो परियोजना के लिए जो है पसंदीदा स्थल के रूप में पहचाना गया? महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों में से किसे भारत में लिगो परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में जो है पहचाना गया? तो हिंगोली को। किसको बाबू? हिंगोली को जो है लिगो परियोजना के लिए जो है पसंदीदा स्थल के रूप में जाना गया। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध बताती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध जो है बताती है? तो फिलिप्स वक्र जो है बाबू वो क्या करती है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है विपरीत संबंध बताती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चैटबॉट का नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चैटबॉट का नाम क्या है? तो आस्क दिशा है। क्या बाबू? आस्क दिशा है। क्या है बाबू? आस्क दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूरी तरह जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है क्या है बाबू? पूरी तरह जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है। अधिगम तथा शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतर क्रियात्मक बनने तथा फ्लिप्ड लर्निंग को शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में जो है लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया गया। किसको किया? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया बाबू। ठीक है, फ्रिक्शन कोड और रिपोज कोड निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? फ्रिक्शन कोड और क्या है बाबू? रिपोज कोड निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? तो एक दूसरे के समान। क्या होते हैं बाबू? एक दूसरे के समान होते हैं। एक पिंड जल में 40 डिग्री सेल्सियस तैरता है। एक पिंड जल में जो है 40 डिग्री सेल्सियस तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड क्या हो जाएगा? वह पिंड क्या हो जाएगा? तो उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका कुछ और भाग जो है
जलमग्न हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। नीचे दी गई इकाइयों को राशियों से जो है उनके मिलान करना है बाबू, ठीक है, उनकी राशियों से जो है वह मिलान करना है। एम्पियर जो है विद्युत धारा, 1 मिनट, कैंडला विद्युत ज्योति तीव्रता हो गया, और जूल जो है बल का हो गया। सॉरी 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 सॉरी, जूल जो है, 1 सेकंड रुक जाओ यार, 46। इनमें से कोई ऑप्शन ही सही नहीं होगा, ये जो ऑप्शन दिए हैं सुन लो कौन सा किसका होगा इनमें से, क्योंकि किसी में कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, और कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, बल का होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, किया गया कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो होता है कैंडेला जो है वह किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और कुलाम जो है विद्युत आवेश का, कुलाम जो है विद्युत आवेश का है, और ल्यूमोन जो है ज्योति प्रवाह का, किसका है, ज्योति प्रवाह का, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का है, ठीक है, ये सही हो जाता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, 20,000 से अधिक जो है आवृत्ति की, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो पराश्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, पराश्रव्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन पकाने के लिए पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है, इसमें से कौन सा मानदंड जो है वह उपयुक्त है, तो अधिक उष्मा चालकता वाला जो है हमें लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए, अधिक उष्मा चालकता जिस धातु में होती है वो हमें लेना चाहिए। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल। क्या करने के लिए बाबू, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ये इसीलिए झुकाव दिया जाता है। पिघले हुए ग्लास में क्रोमियम ऑक्साइड डालने से किस रंग का दिखाई देता है, पिघले हुए ग्लास में क्रोमियम ऑक्साइड डालने पर वह किस रंग का दिखाई देगा, तो पन्ना हरा, किस कलर का, पन्ना हरा कलर का जो है दिखाई देगा बाबू, ठीक है। C10 नंबर का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, C10 नंबर का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए जो है किया जाता है, तो डीजल की गुणवत्ता जो है व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक मॉथ बॉल के रूप में उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसे एक मॉथ बॉल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो पैराडी क्लोरोबेंजीन को, पैराडी क्लोरोबेंजीन को जो है एक मॉथ बॉल के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है, सोडियम बेंजोएट का रूप जो है खाद्य परिरक्षक यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है वह किया जा सकता है बाबू, ठीक है। किसका, सोडियम बेंजोएट का उपयोग, सोडियम बेंजोएट का उपयोग। आगे, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सुपोषण के संबंध में जो है शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है, सुपोषण के संबंध में शैवाल वृद्धि जो है इसका जो है एक प्रभाव, ये जो है ये कथन सही है। हेपेटाइटिस के कितने प्रकार के वायरस अब तक ज्ञात है, तो 5 प्रकार के वायरस ज्ञात है। कौन कौन से हेपेटाइटिस के कितने प्रकार के ज्ञात है, तो 5 प्रकार के ज्ञात हैं, ABCDE, ठीक है, ये जो है 5 प्रकार के, ए बी और सी, ए और बी और सी ये क्या है, सबसे आम है, ठीक है बाबू, ये सभी जो है ये दोनों जो है आम है, ठीक है। और जो
वायरल हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है बाबू, ठीक है, ये याद कर लेना जो बताया हूं। और जो चीजें बता रहा हूँ वो लिखी हुई है, पीडीएफ अपलोडेड है बाबू। रेड लिस्ट इंडेक्स, लिस्ट इंडेक्स जो विभिन्न वर्गीकी समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है, खालिस्तान के लिए जो है उपलब्ध नहीं है। तो वह मछलियों के लिए जो है उपलब्ध नहीं है बाबू। किसके लिए नहीं उपलब्ध है बाबू? मछलियों के लिए उपलब्ध नहीं है। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का, लाल रक्त कोशिकाओं का जो है हीमोग्लोबिन क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम निर्मित होता है। मानव शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वह निर्मित होता है। तो ऑप्शंस में जो है गैस्ट्रिक ग्रंथि, ये हमारा क्या सही है? गैस्ट्रिक ग्रंथि से जो है पेप्साइन नामक जो है होता है, ठीक है। पेप्सिन नामक क्या होता है? एंजाइम जो है वह रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्रंथि से। मानव किसी भी खास श्रृंखला खालिस्तान में स्तर पर है। मानव किसी भी खास श्रृंखला में जो है वह शीर्ष स्तर पर है। किस पे? शीर्ष पे, ठीक है। रोबस्टा किस्म से संबंध है। रोबस्टा किस्म जो है वह जो है कॉफी से संबंध है। रोबस्टा किस्म का किससे संबंध है? कॉफी से संबंध है। मैथ के क्वेश्चन है बाबू, मैथ के क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है, वो मैं कराने वाला नहीं हूं, वो मैम करवाएंगी। क्वेश्चन नंबर 67 तक मैथ के क्वेश्चंस हैं। 66 तक, 67 चलिए देखते क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है समानार्थी है? तो पत्थर पाषाण, पत्थर पाषाण जो है वह क्या है? समानार्थी है। बाकी जो है व्यक्ति, अकेला, समाज, बहुत लोग, रात्रि का दिन, रात्रि का रात और दिन का दिवस, ये अलग अलग है। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, ये अलग अलग है बाबू, ठीक है। और ये दोनों समान ही है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गीत रचने वाला, गीत रचने वाला क्या कहलाता है? गीतकार कहलाता है। गीत गाने वाला गायक कहलाता है। गीत गाने वाली गायिका कहलाती है। ग्रंथ रचने वाला ग्रंथकार कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ग्रंथ रचने वाला ग्रंथकार कहलाता है। अब इंग्लिश के 69-70 नंबर क्वेश्चन ये जो है हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत को चिन्हित कीजिए। बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत को जो है चिन्हित करना है बाबू। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा दूसरा और तीसरा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो है हमारा दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। क्या है दूसरे में? बिहार विधानसभा भारत का तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है, ये गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। ठीक है, ठीक। ये चौथे नंबर पर आता है। बिहार कितने नंबर पर आता है बाबू? चौथे नंबर पर आता है, ठीक है, क्योंकि 243 है ना बिहार में विधानसभा सीटें, तो ये चौथे नंबर पर आ जाता है। तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र है, 288। कौन है? महाराष्ट्र। और दूसरे पर कौन है? पश्चिम बंगाल है, 294। उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तर प्रदेश पहले पर है, ठीक है बाबू। और बिहार विधान परिषद भारत के सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद है, ये भी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 100 है, महाराष्ट्र में 73 है, उसके बाद जो है कर्नाटक के बाद जो है संयुक्त रूप से जो है तीसरा और अधिक सीट वाला राज्य है, ठीक है। कर्नाटक तीसरे पर है, ठीक है। पहले पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन बिहार में मक्का उत्पादन क्षेत्रफल में वृद्धि होने का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन बिहार में मक्का उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होने का
एक कारण है। तो जानवरों के लिए चारा और क्या है बाबू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये जो है मक्का उत्पादन क्षेत्रफल में जो है वृद्धि के लिए जो है एक कारण है। एक नहीं, यहाँ दो दो कारण है भाई, मतलब क्वेश्चन एक कारण कह रहा है, तो वही सही हो जाएगा। सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी आश्रयी के नाम से मशहूर बरैला झील किस जिले में अवस्थित है? बरैला झील जो है सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी आश्रयी के नाम से जो मशहूर जो है बरैला झील है, वह किस जिले में जो है स्थित है? तो वह वैशाली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? वैशाली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है बिहार में निवेश के रूप में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो खाद्य प्रसंस्करण है। क्या बाबू? खाद्य प्रसंस्करण है। आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैच के रूप में भेजना चाहते हो। वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड या कार्य करने में आपकी मदद करेगी? सेव एंड सेंड करेगी। सेव एंड सेंड जो है यह हमारी मदद करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंस क्या है? MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .docx है। क्या है? .docx है। जब MS वर्ड 2010 के द्वारा जो है जब हम उसको सेव करते हैं फाइल को, जैसे हमने कोई चीजें मान लो MS वर्ड में बनाई है, ठीक है, 2010 में, तो जब उसको हम सेव करते हैं वो डायरेक्ट PDF या किसी और रूप में ना सेव होकर .docx के रूप में सेव होता है। कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली द्वारा शुरू किया गया है। कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो वह गुजरात द्वारा जो है शुरू किया गया है। पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें जो है पद्मश्री से जो है बाबू क्या किया गया? सम्मानित किया गया। वह कौन है? तो नर्तकी नटराज है। कौन है? नर्तकी नटराज है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड जो है विजेता हुआ है। तो भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया जो है प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता है। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हासिल किया। वह पहली भारतीय महिला जिसने जो है ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वह हासिल किया है। तो आशा पूर्ण देवी ने। किसने किया बाबू? आशा पूर्ण देवी ने। इनको कब मिला था? बंगाली उपन्यासकार ये थी जिसके कारण जो है इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड। कब प्रदान किया था? 1965 में इनको मिला था। कब मिला था बाबू? आशा पूर्ण देवी को 1965 में मिला था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थे या थी और भारत रत्न और रेमन मैगसेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे या थी? ठीक है, तो MS सुब्बलक्ष्मी थी। कौन थी बाबू? MS सुब्बलक्ष्मी थी। MS सुब्बलक्ष्मी थी। ठीक है, इनको जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में किससे बाबू? भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1998 में। ठीक है, और 1974 में जो है किससे? रेमन मैगसेसे पुरस्कार ने, पद्म भूषण से 1954 में, और संगीत नाटक अकादमी से जो है 1956 में, पद्म विभूषण से 1975 में। ठीक है, रेमन मैगसेसे कब? 1974 में MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर खालिस्तान रत्न पुरस्कार जो है कर दिया है।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर। शांताराम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा जो है रचित उपन्यास है? तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स का है शांताराम जो है वह जो है किसके द्वारा रचित है? ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स के द्वारा रचित है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जो है सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है बाबू वह कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बाबू ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो खालिस्तान को बढ़ावा देती है। एमनेस्टी एक इंटरनेशनल संस्था है जो खालिस्तान को बढ़ावा देती है। तो पूरी दुनिया में मानवाधिकार को क्या देती है? बढ़ावा देती है एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी क्या करती है बाबू? पूरी दुनिया में जो है मानवाधिकार को बढ़ावा देती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का हाथ था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल। क्या था? विंस्टन चर्चिल थे। ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा 89 में। खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम कुश्ती से। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, दंगल मूवी जिसने देखी होगी उसको पता होगा बाबू। विश्व के लगभग खालिस्तान देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में, विश्व के कितने देश जो है लगभग जो है इसमें है? तो 166 देश हैं। 166 देश जो है विश्व व्यापार संगठन WTO में जो है सदस्य हैं। 166 देश लगभग। फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? फुटबॉल मैच के लिए जो है कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? तो 1 रेफरी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वह भारत का राष्ट्रीय जानवर है? तो बंगाल बाघ। बंगाल बाघ जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय जानवर है। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? कौन सा विश्व का जो है सबसे ऊंचा क्या है युद्ध स्थल है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बना? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा बना है? 5वां टाइगर रिजर्व बना है। यूएनएचसीआर के अनुसार 2023 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया? यूएनएचसीआर के अनुसार 2023 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों को जो है जबरन विस्थापित किया गया? 117 मिलियन लोगों को। कितने लोगों को? 117 मिलियन लोगों को। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया? किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर जो है सबसे अधिक जो है खर्च किया? तो हरियाणा ने। किसने बाबू? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी? भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को जो है 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है कितने करोड़ रुपए जो है बाबू कर दिए? तो 3 करोड़ रुपए कर दिए। कितने करोड़ रुपए कर दिए बाबू? 3 करोड़ रुपए कर दिए।
रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज रामोजी राव का जून 2024 में निधन हो गया। जून 2024 में निधन हो गया। उन्होंने किस समाचार पत्र को स्थापित किया था? तो ईनाडू जो है क्या था? समाचार पत्र था। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक जो थे उनका जो है ईनाडू जो है समाचार पत्र था। ठीक है। घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय किसने प्राप्त किया है? घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय जो है किसने जो है वह प्राप्त किया है? तो श्रुति वोरा ने। किसने? श्रुति वोरा ने जो है यह प्राप्त किया है खिताब। तो थैंक यू सो मच बाबू। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आज हमारा जो ब्राह्मण सेट जो है वह कंप्लीट हो गया बाबू। अब जो भी सेट्स और बचे हैं उनको एकदम तेजी के साथ किया जा रहा है, इसीलिए जिससे आप सभी लोग एग्जाम में एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ करके आओ। ठीक है। अब 1-2 दिन में डबल स्टार जो दरोगा की टेस्ट सीरीज बिहार के फेमस इंस्टीट्यूट द्वारा डबल स्टार चलाई गई थी ना, ज्ञान बिंदु द्वारा, उसका जो है एनालिसिस आप सभी लोगों को इसी चैनल पर जो है कराया जाएगा। 1-2 दिनों में वो भी क्लासेज आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलना। वीडियो को लाइक करना भाई, ठीक है। और ये भूलना मत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई पढ़ लो, आएंगे तो क्वेश्चन यहीं से। थैंक यू सो मच।